जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अर्पित करते हैं अपनी प्रणति इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके समुन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सिद्ध क्षेत्र सिद्ध भूमि समय शिखर जी पर परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से गुणायतन तीर्थ निर्मीयमान है और वह एक सामान्य तीर्थ नहीं अपितु स्वर्णिम इतिहास की रचना होने जा रही है और लोग प्रतिदिन उत्साहित होकर उससे जुड़ के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप उनकी उदारता की करतल ध्वनियों से अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं अतुल कुमार रंकी जैन, यश जैन सक्षम जैन गुड़गांव से, आकाश जैन सुपुत्र अरविंद कुमार जैन दिल्ली से, राजेंद्र डी कागवाड़ जैन, श्रीमती शैला आर कागवाड़ जैन बेलगावी से एवं श्रीमती प्रेमलता जैन बेंगलोर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री मुकेश कुमार सविता जैन, सौरभ शरद सोनम आदिगम जैन सपरिवार। सभी लोग करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें बंधुओं। और निर्माण सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्रीमती रेखा जैन धर्मपत्नी, अनिल कुमार जैन शैली अर्पित हर्षित जैन प्रयागराज से, श्री आशीष जैन सुपुत्र राजेंद्र कुमार जैन वर्जीनिया यूएसए से, श्रीमती उषा जैन धर्मपत्नी डॉक्टर डीके जैन ऋषि ऋतिका ऋचा आरव जैन इंदौर से, श्री निर्मल चंद मालती जैन आशीष स्वीटी जी अभिषेक राखी जी नितिन सोनाली जैन पाटन जबलपुर से। एवं सूत्रधार के रूप में कोरबा से संबद्ध हो रहे हैं नेमीचंद जैन, श्रीमती मीना जैन, विनीत जैन, अपूर्व प्रतिष्ठा दिविज जैन कोरबा से और बेंगलोर से। स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर शेखर चंद्र जैन, श्रीमती आशा जैन की स्मृति में डॉक्टर राकेश आशा जैन, डॉक्टर अशेष नीति जैन, डॉक्टर निशान, डॉक्टर जूली, डॉक्टर निसर्ग, डॉक्टर आयुषी दीपेश किंजल जैन अहमदाबाद से। एवं निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं राजमल जी, पारसमल जी, पुनीत जी, अयांश पाटनी गुवाहाटी असम से, श्रीमती निर्मला देवी ठोलिया धर्मपत्नी स्वर्गीय नेम कुमार जी ठोलिया मातेश्वर श्री अनिल कुमार जी ठोलिया जयपुर से, श्रीमती सीमा संजय सरावगी शैलजा श्रेयांश सरावगी शिलोंग से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अनुमोदना करें बंधुओं। सूत्रधार के रूप में कोरबा से आज गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं नेमीचंद जैन, श्रीमती मीना जैन एवं उनके पुत्री और जमाई विनीत जैन, अपूर्व प्रतिष्ठा दिवित जैन बेंगलोर से। सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अनुमोदना करें। आज यहाँ पर बहु संख्या में अंबिकापुर समाज उपस्थित हुआ है। मैं चाहूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनका एक प्रतिनिधि अपना भाव प्रकाशित करे। और इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं राहुल जी अंबिकापुर से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। अंबिकापुर जैन समाज महाराज श्री को अंबिकापुर पधारने हेतु निवेदन करती है। मेरा पहला क्वेश्चन यह है जो अनूप कुमार जैन भोपाल से भेजा है। गुरुजी भगवान थे, आज सबके मन में कि काश गुरुजी के अंतिम दर्शन कर लेते, पर सूचना के बाद दूरी के कारण अनूप जैन एवं ग्राम पूजन पुण्य दल जो आपके द्वारा बनाया गया है, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी के पासक देह को थोड़ी अतिरिक्त समय के लिए है, एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता था क्या? आगम के अनुरूप नहीं है? यह हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कहा जाता है कि प्राण निकलने के बाद शरीर में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती। जितना समय रखते हैं उतने जीवों की उत्पत्ति होती। भावनाएं तो लोगों की बहुत है,
अगर ऐसी कोई टेक्निक हो कि उस पार्थिव शरीर को स्थायी रूप से रखा जाए तो फिर अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें संतोष करना चाहिए। जितने लोग पहुंच पाए। आंखें बंद करके तो हर कोई पहुंच सकता है, और आज के संचार माध्यम के युग में तो लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से देखें, जितना देख पाए उतने में हम लोगों को संतोष करना चाहिए। ये आगम के अनुकूल नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उनको रोका जा सके। राहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी मधुलता जैन विज्ञानपुर से। नमस्ते महाराज, मैं राहुल जैन अंबिकापुर, मेरी पत्नी धर्मपत्नी रीनू जैन, मेरी 2 बेटियां हैं, कृतिका जैन और कनिष्का। सवाल करिए। सवाल महाराज जी ये है कि मैं जैन धर्म का हूँ, या कोई हिंदू धर्म का होता है, कोई सिख धर्म का होता है, कोई मुसलमान धर्म का होता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का होता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि वो केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता को ही बताता है, और अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के चक्कर में वो दूसरे धर्म के अवगुण को ज़्यादा बताता है। तो मेरा ये कहना है कि जब मनुष्य को अपने धर्म का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो अपने धर्म को श्रेष्ठता बताने के लिए क्या दूसरे धर्म के अवगुण को या कमी को बताना उचित है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन देवें। देखिए, व्यक्ति को कोई भी है स्वधर्म के प्रति श्रद्धा रखे, उसमें दृढ़ता रखे, उसके गुणों का बखान करे, पर किसी की निंदा करना ठीक बात नहीं। धर्म किसी की निंदा नहीं सिखाता। हम अपनी बात को अच्छे से कहें। हर व्यक्ति के हृदय में अलग अलग श्रद्धा होती, और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को फैलाते भी हैं। तो श्रद्धा रखना और बात है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दूसरों की आलोचना करना अच्छी बात नहीं। मधुलता जैन विज्ञानपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे नयन जी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से। एक मिनट। हाँ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम दिन रात गृहस्थ जीवन के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती है, और समय समय पर पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो विचलित हो जाता है। जैसे मैं जाप देती हूँ तो मेरा दिमाग हट जाता है, मैं पूजन करती हूँ तो कुछ देर को कहीं ना कहीं दिमाग ये चला जाता है। बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं गृहस्थ जीवन में रह करके विरक्ति की ओर आगे बढ़ूं, और जब मेरी अंतिम सांस निकले तो मेरे गुरुवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। बस ईश्वर से, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जिज्ञासा बस इसके लिए 2 काम करिए जी। स्वाध्याय और स्वात्म चिंतन, ये दोनों का अभ्यास बढ़ा दीजिए, स्थिरता अपने आप आएगी। नयन जी अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन अंबिकापुर से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के विनयांजलि के उपरांत एक उल्लेख लिखा हुआ है, जो भारत भर में प्रकाशित किया गया है, और कम से कम सभी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, जिसको पढ़कर हम सभी लोगों को इतना हर्ष हुआ, इतना गदगद हुआ कि बता नहीं सकते। महाराज जी, जब वो उल्लेख आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा? नमोस्तु महाराज जी। निश्चित, आज सुबह मोदी जी के द्वारा लिखित लेख जब मेरी दृष्टि में आया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मोदी जी ने आचार्य गुरुदेव को हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा समझा है। ये उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो बोल है, उसकी गहराई से ध्वनित होता है। हम लोगों ने तो उन्हें अपने एक आदर्श गुरु के रूप में ही स्वीकारा, लेकिन मोदी जी ने जिस दृष्टि से गुरुदेव को देखा और रेखांकित किया है, वो गुरुदेव के व्यक्तित्व को सार्वजनीन बना दिया है। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर कोई लेख लिख रहे हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, किसी से प्रेरित होकर नहीं, ये उनके हृदय की पुकार है, अंतस की अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति तभी है जब उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है। उन्होंने गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। अब मुझे लगा कि वो किस हद तक प्रभावित थे। मैं तो ये कहता हूं कि इस लेख ने और इससे एक दिन पहले जो मोदी जी के उद्गार थे, उस उद्गार ने प्रमाणित कर दिया कि आचार्य गुरुदेव के
करोड़ों भक्तों में मोदी जी सिरमौर थे। भारत का प्रधानमंत्री आचार्य विद्यासागर महाराज का परम भक्त, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और हमें मोदी जी के इस कृत्य की सराहना करते हुए उन्हें लिखना चाहिए कि आपने जो लेख लिखा उससे हम सब अभिभूत हैं और हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व है, ये होना चाहिए। सारे देश के लोगों को ये संदेश दो। अभी कल मैंने चर्चा में कही थी, कहीं से बात आई थी कि भारत रत्न आदि के अलंकरण से आचार्य जी को नवाजा जाए। आज उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मोदी जी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो करना है करे, क्योंकि वो हमारे ही गुरु नहीं, उनके भी गुरु हैं और वो खुद ही करेंगे। लेकिन निश्चित मैं उस आलेख को पढ़कर बड़ा अभिभूत हूँ, मन में बड़ी प्रसन्नता है। और उस लेख ने आचार्य महाराज के हिमालयीन महाव्यक्तित्व को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। मैं इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कृत्य की आप सभी सराहना करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। राजेश जी जैन अंबिकापुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी अकुल जैन अंबिकापुर से। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारी जो 12वीं पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो धर्म से बहुत विमुख होते जा रहे हैं। हम ऐसा कैसा उपाय करें कि वो धर्म की ओर मुड़ जावे? कल ही इसका उत्तर दिया, परसों। आगे बढ़ो। अकुल जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे माणिक चंद्र जैन अंबिकापुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आयु बंद होने पर कभी छूटता है या नहीं? एक बार आयु बंध जाए तो आयु बदलती नहीं, उसे भोगना ही पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी, एक शामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये दान दूंगी, तो वो मेरा दान पुण्य में होता है या मतलब देती हूँ, दान तो हो जाता है चाहे वो काम ना हो? दो चीजें, एक मन्नत और एक संकल्प। मन्नत अच्छी चीज नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरा ये काम करा दो, हम आपको ये देंगे, ये मन्नत है। और एक संकल्प है, मेरा जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन उस कार्य के पूर्णता की खुशी में हम ये करेंगे। मन्नत सदोष है, संकल्प सिद्धि का आधार है। इसलिए संकल्प लेने में कोई बुराई नहीं, पर मन्नतें मनाना ठीक नहीं। माणिक चंद्र जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे आदित्य जैन विश्रामपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी से कोई बातचीत हो जाए या लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए किसी प्रकार का, 6 महीने तक उससे बात मत करो तो कर्म बंद हो जाता है। तो जैसे अब सामने वाले को हम बार बार मान लो जय जिंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे बोलने की, और वो सामने वाला नहीं चाह रहा है बोलने के लिए, उस स्थिति में क्या कर्म बंद होगा? आपके मन में द्वेष है तो कर्म बंद होगा, और द्वेष नहीं है तो नहीं होगा। नहीं चाह रहा तो मत बोलो। सुरक्षित दूरी रखना बुराई नहीं है, लेकिन मन में द्वेष रखना बुराई है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आदित्य जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे रचना जैन अंबिकापुर से। ओम। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जब भी हम लोगों के सामने धर्म की बात करते हैं तो लोग जैन धर्म को तो मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर जो बातें कही गई हैं उनको नहीं मानते हैं या मानने से कतराते हैं। इसका एक उदाहरण है महाराज जी जैन भूगोल, जिसमें जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चांद की बात होती है। लेकिन जब भी मैंने ये चीज़ें लोगों के सामने रखने का प्रयास किया तो लोगों को ये चीज़ें मजाक लगी। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि लोगों का दृढ़ विश्वास हो जैन धर्म पर और उनकी बातों पर? देखिए, शास्त्रों में बहुत सारी बातें जो लिखी जाती है वो अलग अलग दृष्टियों से लिखी जाती है, और हमें सब बातें सबके बीच रखने की बात नहीं है। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को हम समझें, और जब भी हम किसी से बात करें तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से करें। जहाँ तक सूरज चांद की भूगोल और खगोल की बात है, ये अपनी जगह है। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है
क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी, और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो शाश्वत पृथ्वी है। तो इस धरती में और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है इनमें बहुत भिन्नता है। हम दोनों को मिलाएंगे तो कभी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं उन्हें हम विज्ञान से जोड़ें, और जो हमारे जीवन निर्माण की बातें हैं, जीवन मूल्यों की बातें, आत्मकल्याण की बातें, उसे हम धर्म से जुड़ें तो ही हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। नमस्ते महाराज। रचना जी अंबिकापुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे तापस जी। क्षमा महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि स्त्री सकता है क्या? स्त्री पर्याय में रह करके सम्यक दर्शन क्या महाव्रत तक प्राप्त हो सकता है? जरूर हो सकता है। चलिए तापस जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे अर्चना असेती बेनाडा। गुरु जी के चरणों में तीबार नमस्तु, छुल्लक महाराज जी को इच्छा में, भैया जी को वंदना। महाराज से मेरा शंका ये है कि बड़ापन एक वो गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होती है। तो गुरु जी मेरा कहना ये है कि जब कोई ऊंचा पद में चले जाते हैं तो उनका घमंड कुछ हो जाता है और उससे उनका संस्कार का भूल जाता है। तो गुरु जी ऐसा क्यों और इससे कैसे बचे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बड़प्पन का संबंध उच्च पद से नहीं है, संस्कारों से। मैं तो एक ही बात कहूँगा एक लाइन में, बड़ा वो नहीं जिसका बड़ा ठाठ है, बड़ा वह है जिसके पास जाने वाला आदमी अपने आप को छोटा महसूस न करे, जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। अगर तुम अपने बड़प्पन को सही अर्थों में जीना चाहते हो तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास आने वाला हर व्यक्ति ऐसा लगे जैसे उसे स्नेह और सम्मान मिल रहा है। यही बड़प्पन है। अभिमान की अकड़ हमारे जीवन के व्यक्तित्व को कुंठित करती है, लेकिन जिनके व्यक्तित्व में वास्तविक बड़प्पन होता है वो सबका ध्यान करता है, सबको लेकर चलता है। अर्चना असेत जी बेनाडा, और आपके बाद तैयार रहेंगे NS मौर्य, जो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेता चौक के प्राचार्य हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि आचार्य गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, ना कि राग। लेकिन हम लोग को कैसे पता चले कि हम लोग राग कर रहे कि भक्ति कर रहे हैं? फिर राग, प्रशस्त राग भी तो अच्छी ही होती है भगवान। मैंने और गुरु अपनी बात जो कही थी उसे पुनः सुधार रहा। गुरु के प्रति भक्ति रखो, मोह नहीं। राग तो भक्ति है, भक्ति में राग है। हाँ, गुरु का राग संसार का राग मिटाता है, पर मोह, लेकिन गुरुदेव ने ही तो कहा था मुझसे एक बार। मैं जब संघ में था तो गुरुदेव की भैया वृत्ति किए बिना नहीं सोता था। कभी कभी अगर हो जाए तो रात में उठ के करता था। तो एक दिन गुरुदेव ने किसी संदर्भ में कहा कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। और ये बात सही है। मोह और भक्ति में बड़ा अंतर है। भाव विशुद्ध युक्त अनुराग भक्ति है जो रोम रोम को समर्पित करने के लिए प्रेरित करती, लेकिन मोह उनके अभाव में नहीं रह पाना, लेकिन पता नहीं चलता, उनके बिछोह में पागल हो जाना, उनके अभाव में नहीं रह पाना, ये सब मोह है। तो हमें मोह नहीं, भक्ति रखनी चाहिए। चाहे उनका सद्भाव हो या सद्भाव, भक्ति हमेशा कायम रहनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। NS मौर्य, प्राचार्य, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा चौक, जहाँ आज पूज्य गुरुदेव का रात्रि प्रवास हो रहा है। सर जी नमस्ते। सर, वैसे तो सत्संग में करते रहता हूँ, लेकिन हमको अपना शंका समाधान के लिए दो बातों पर बात करना है, दो विषयों पर। एक ये कि पाप और पुण्य क्या है, दूसरा ये कि कुछ मेरा कार्य ऐसा है कि हमसे सभी लोग खुश कैसे रहें। बहुत अच्छा, यही हमारा प्रश्न है। देखिए, पाप और पुण्य क्या है। आप अगर कोई अच्छा काम करें, मन में कैसा आता है? अच्छा भाव जागृत होता है, बस यही पुण्य है। और कोई बुरा काम करे, किसी को गाली दें, मारे पीटे, तो कैसा भाव होता है? अपने आप को स्वयं में खराब लगता है। तो यही पाप भाव है। तो मन का दुर्भाव पाप है, मन का सद्भाव पुण्य है। ये अंतरंग की बात है। बाहर में जो हमारी अनुकूलताएं हैं वो पुण्य का फल है, और जितनी विपत्तियां वो पाप का फल है।
समझ गए? आपने पूछा मैं सबको संतुष्ट कैसे रखूं, जो आपका कार्य है। कोशिश करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आचार्य के गुणों में एक शब्द आता है गणस्य संतुष्टिकरण, जो सबको संतुष्ट करे। तो हमें चाहिए कि हम सबका ध्यान रखें और खुद पहले संतुष्ट हो तो बाद में सब संतुष्ट हो सकते हैं। अगर बड़े छोटों का ख्याल रखने लगे और उन्हें थोड़ा श्रेय देना शुरू कर दे तो सबको संतुष्टि मिल सकती है। आज के इस सत्र को चूंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हमारे बीच में नासिक से रति कल्पेश पहाड़े और उसके बाद तैयार रहेंगे नासिक से ही मोक्षा कल्पेश पहाड़े। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम रति पहाड़े, मैं नासिक से हूँ। आपके दर्शन करके तो मन में कोई शंका रहती ही नहीं है लेकिन फिर भी मेरी एक शंका है। महाराज जी, भगवान को कहते हैं कि अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, लेकिन भगवान को शरीर तो होता ही नहीं है, तो उस अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान का होने का क्या महत्व रहा? वो उसका यूज़ तो कर ही नहीं पाते बिना शरीर के। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा नासिक वाले इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये लोग प्रामाणिक पाठशाला से बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहे, बच्चों में जागरूकता लाए। नमोस्तु महाराज। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भगवान अशरीरी हैं, फिर उनके अंदर शक्ति का क्या महत्व है, जबकि वो अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान भी है महाराज जी। दो तरह की शक्ति होती है, शरीर की, एक आत्मा की। शरीर का जो बल है, जो हम लोक में बल के रूप में देखते हैं, वो सब शारीरिक शक्ति है और प्राण निकलते ही नष्ट हो जाती है। लेकिन आत्मबल आंतरिक होता है और जब तक आत्मबल ना हो तब तक हम शरीर बल को भी साध नहीं सकते। हमारे पास जो चीज़ों को जानने की, देखने की, समझने की, भोगने की जो ताकत है वो अनंत है। हमारी शक्ति नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो शक्ति है इसीलिए ज्ञान है। तो उनके पास वो शक्ति है। ये बात अलग है कि बीतराग होने के कारण वह उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन शक्तियाँ तो अपने आप, जब जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, वो परिपूर्ण होती है, शक्तियाँ विकसित हो जाती। तो उनके पास भी शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, लेकिन वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, उसको प्रकट नहीं करते। महाराज जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो प्रकट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि करते नहीं क्योंकि वो इच्छातीत है। हमारे आपकी तरह इच्छा नहीं है, इसीलिए। ये अगले प्रश्न के लिए महाराज का प्रश्न है कि जो भी अपघात मरण होता है तो हर जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारी आयु है तो मर ही नहीं सकते। आयु के क्षय होने पर ही मरेंगे और जैसे ही हम मरेंगे तो हम नए चोले को धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उसमें कोई समय भेद नहीं होता। तो जैन धर्म के अनुसार अकाल मरण में भी आयु पूरी क्षीण होती है। अकाल मरण क्या है? एक दीपक जल रहा है, हमने उसमें लबालब तेल भरा और वो तेल 8 घंटे जलेगा। लेकिन यदि वो तेल फपकने लगे तो दिया का तेल 8 घंटे जलने वाला 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ज्यादा भपक जाए तो और जल्दी भी हो सकता है। बाती तेल में ऐसी लिथपत जाए कि वो ज्योति की जगह ज्वाला बन जाए तो जल्दी होगा, पर तेल जलेगा ना। तो आयु कर्म हमारा एक तेल की तरह है, जो समय पर जले तो हमने अपनी पूर्ण आयु भोगी, और असमय में जल गया तो हमारी अकाल मृत्यु हुई। तो अकाल मृत्यु का मतलब जैन धर्म के अनुसार आपकी मृत्यु हुई, आपने नया जीवन धारण कर लिया। दूसरी बात, अकाल मरण का मतलब दुर्मृत्यु नहीं, कुमृत्यु नहीं, अपघात ही नहीं। अकाल में मरण होने के बाद यदि उस समय आपके भाव अच्छे हैं तो एक्सीडेंटल केस के बाद भी आप सदगति के पात्र बन सकते हैं। जैसे जैन शास्त्रों में बताया एक योद्धा राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, 25 साल का जवान है, उसे गोली लग गई। और गोली कैसे लगी? उसे आतंकवादियों ने मार दिया।
वो आतंकवादियों को मारा, जिन्हें उसको मारा वो गोली से मर गया, हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार वो शहीद माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार वह जीव स्वर्गवासी बनेगा, वो सदगति का पात्र हुआ। 25 साल का जवान मरा, अकाल मृत्यु हुई कि नहीं हुई? अगर अपनी उम्र पूरी जीता तो औसत उम्र कम से कम 70 वर्ष के आसपास तो जीता। 25 साल में मरा, गोली मार दिया गया। गोली अगर इधर उधर होती तो बच जाता, गोली लगी, सीने में गोली लगी और ऑन स्पॉट आदमी चला गया, अकाल मरण हुआ। पर गया कहां? सदगति में, स्वर्ग का पात्र हुआ, क्योंकि वो रक्षा के निमित्त गया। हाँ, वो किसी की हत्या करने के प्रयास से गया हो और उसमें वो मरता है तो वो दुर्गति का पात्र होगा। तो अकाल मरण में मरने वाला दुर्गति का ही पात्र है, ये धारणा ठीक नहीं है। उस समय उसके क्या भाव हैं? आप मान लीजिए जा रहे, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे और आपका ब्रेन में इंजरी हुई, ऑन स्पॉट चले गए। अब अकाल मृत्यु हुई, लेकिन उस समय आपके जैसे भाव वैसी गति होगी। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो हमारे 24 तीर्थंकरों के प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनि ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ, भयानक प्राण लेवा हमला, और उसी में वो मोक्ष गए, मुक्ति को प्राप्त किए। कैसे? अकाल में। इनको बोलते हैं अंतकृत केवली। और 10-10 अनुत्तरोपपादिक जिन्होंने भयानक उपसर्ग सहा और अनुत्तर विमानों में, यानी एकदम मोक्ष के निकट पहुंच गए। तो अकाल मरण का तात्पर्य कुमरण है, ऐसा भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब अकाल मरण होता है तो जो भी ऐसा मरण होता वो अकाल में ही है, ये कहना भी ठीक नहीं। हो सकता वो केवल निमित्त है, आपकी आयु इतनी होगी। लेकिन कुछ लोग इससे बढ़कर जो कहते हैं कि अकाल मरण होता ही नहीं है, जब मरना हो तो मरेंगे, ऐसा ठीक नहीं। अगर ये है तो आयुर्वेद, रसायन शास्त्र आदि की कोई जरूरत नहीं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, अगर उसकी सही समय पर चिकित्सा हो जाए तो प्राणों को टाला जा सकता है। अंततः होनी अटल है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम चिकित्सा आदि का प्रयोग करके किसी की असमय मृत्यु को टाल न सके। टाला जा सकता है, समझ गए? तो इसलिए इन चारों बातों को ध्यान में रखकर अकाल मरण के संदर्भ में विचार करना। अगले प्रश्न के लिए रुचि अमित ठोले नासिक से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सारवी जैन नासिक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जीने की होना कांक्षा, मरने की होना इच्छा, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ये जैन साधक के हृदय की पुकार है। हम लोग जब अपने जीवन का अंत करते हैं तो जैन धर्म कहता है तुम्हें मरना नहीं है, क्योंकि तुम अमर हो। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम मरोगे कैसे? जन्म शरीर का हुआ है, अंत भी शरीर का होता है। तो शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, तुम एक चेतन आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम मर नहीं सकते। तो तुम्हें मरना नहीं है। क्या करना है? देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? ऊपर का चोला बदलना है। तो जब चोला बदलने का समय आए, उस घड़ी में हमारे मन में जीने की भी इच्छा ना हो और मरने की भी इच्छा ना हो, जो जैन साधना में संलेखना कहलाती है, जो प्रत्येक साधक का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम समय आने पर पूर्ण चेतना के साथ शरीर को परिवर्तित करना, तो उस घड़ी में जीने की इच्छा ना होना और मरने की चाह नहीं। अमिता अनिल जी दरगाहपुर से श्रोमणी संरक्षक, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला रांची से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके परोक्ष आशीर्वाद से संयोग की बात देखी कि उसी समय हथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ कि जिस समय राम मंदिर में
रामलला की स्थापना हुई। ये बहुत सुखद संयोग है गुरुदेव कि ऐसे मौके पर इस अहिंसक हथकरघा का प्रशिक्षण हमारे यहाँ शुरू हुआ। गुरुदेव हम भी उसके साक्षी बने, तो गुरुदेव मेरी शंका ये है कि हम किस तरह से उसको आगे ले जाएं, हम अपना सहयोग दें कि हम भी इसके कुछ हिस्सा बन सकें। देखिए, बहुत ही अच्छी बात पर आज आपने ध्यान आकृष्ट किया है। आज की तिथि में श्री सम्मेद शिखर जी के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की एक बड़ी दृष्टि रही है कि हम यहाँ स्वदेशी को बढ़ावा दें और हथकरघा जैसे उपक्रम को फैलाकर लोगों को रोजगार सुलभ कराएं, जिससे अहिंसा का विस्तार हो और अहिंसा का पालन कर सके। तो वो अहिंसा का पालन लोग सब कर सके, अहिंसक वस्त्र हो सके, घर घर में रोजगार हो सके। गुरुदेव का ये अभियान बहुत वर्षों से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और सराहना की, और वो कड़ी आज सम्मेद शिखर जी में शुरू हुई है। गुणायतन के प्रयासों से हथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हुआ है। वहाँ पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और उस प्रशिक्षण के उपरांत वहाँ महिलाओं को, अभी पहले चरण में महिलाओं को और आगे पुरुषों को भी रोजगार सुलभ होगा, और ऐसा रोजगार जिसमें उनको कम से कम 300 से 400 रुपये प्रतिदिन की आय हो सके और वो अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सके। निश्चित ये सम्मेद शिखर के इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा और इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आप लोग उसके साक्षी बने। होना तो मुझे भी था, लेकिन अचानक बिहार होने के कारण वो संयोग नहीं बना, लेकिन हम कहीं हैं, हमारी दृष्टि वहाँ पर है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितनी ऊंचाई सम्मेद शिखर की है वैसे ही इस उपक्रम की भी ऊंचाई होगी। और ये तो अभी शुरुआत है, न केवल सम्मेद शिखर अपितु सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द से प्रत्येक गांव में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो और लोगों को श्रेष्ठ रोजगार सुलभ हो सके। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा अगले प्रश्न के लिए प्रदीप जी काला रांची से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हरीश जी कागजी दिल्ली। चलने नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले कहीं पढ़ा था 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब स्वाध्याय कर रहा हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ मुझे नहीं लगता कि पुरुषार्थ का हिस्सा हो सकता है। काम तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, काम वासना या तृष्णा वगैरह वगैरह। और मोक्ष तो लक्ष्य है, वो पुरुषार्थ कैसे होगा? धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्य है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं कि 1 पुरुषार्थ होते हैं। कृपया विस्तार में समझाने की कृपा करें गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले कि आपके सवाल का उत्तर दूं, हमें ये जानना है कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। गुरुदेव, जो मैं समझता हूं कि सतत रूप से जिस चेष्टा में लगे रहना और अपनी सारी शक्ति, अपना सारा विवेक, अपना सारा ज्ञान और सारे संसाधन को जिस पर लगा देना, समर्पण कर देना, वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का सही लक्षण नहीं जी। पुरुष और अर्थ से पुरुषार्थ बना। पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा का जो अर्थ यानी ध्येय हो उसका नाम पुरुषार्थ है जी गुरुदेव। अथवा आत्मा का जो अर्थ यानी प्रयोजन है, उसकी जो पूर्ति है, उसका नाम पुरुषार्थ है जी। तो आत्महित के पोषक जो भी क्रियाएं हैं वे सब पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं जी। 4 पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है जी। जैन धर्म में भी इन्हीं 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है जी। इन पुरुषार्थों का पालन सब व्यक्ति को करना चाहिए। धर्म को आपने पुरुषार्थ माना, अर्थ और काम भी पुरुषार्थ है। हमारे देश में यही एक सबसे बड़ी विशेषता रही। हमारे यहाँ केवल अर्थोपार्जन की क्रिया नहीं कहा जी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, एक वेश्या भी कमा सकती है जी गुरुदेव। पर अर्थ का उपार्जन नहीं जी।
सम्यक रीति से अर्थ का उपार्जन करना, धर्म से जुड़कर अर्थ उपार्जन करना, अनर्थ से बचते हुए अर्थ का उपार्जन करना, ये अर्थ पुरुषार्थ है। यानी ऐसा अर्थार्जन जिसमें धर्म जुड़ा हो, तब पुरुषार्थ है। पैसा कमाना और अर्थ पुरुषार्थ करना दोनों में बुनियादी अंतर है। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसके हृदय में धर्म हो, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ अहिंसा, हिंसा मुक्त और शोषण मुक्त रीति से जो अर्थ का उपार्जन है, वही अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। इसलिए अर्थ को सही रीति से अर्जित करना, यह भी आपका एक प्रकार का पुरुषार्थ नहीं, धर्म है। इसी तरह काम को प्रायः वासना का प्रतीक माना जाता है। गुरुदेव। लेकिन हमारे देश में काम को निष्काम बनने का एक रास्ता भी बताया है। काम लक्ष्य नहीं है, काम से राम की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य है। तो काम पुरुषार्थ क्या है? काम पर संयम की लगाम लगाते हुए आगे चलना, धर्म के साथ चढ़ना। गुरुदेव। यौन सदाचार का पालन किए बिना काम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। काम का आश्रय लेना और काम लंपट होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति जो धर्म विहीन है वो काम लंपट होगा, लेकिन जो धर्म को समझता है वो कदाचित काम का आश्रय लेगा, केवल अपनी प्रजा की उत्पत्ति के लिए, धर्म की संप्राप्ति के लिए और रति के सुख के लिए। वो काम का आश्रय ले रहा है, लेकिन काम उसका ध्येय नहीं। वो जानता है कि कामना से कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। हमें काम से निष्काम की ओर यात्रा करनी है, और वही लक्ष्य और उद्देश्य लेकर जब वो चलते हैं तो काम पुरुषार्थ की संज्ञा कहलाता है। एक सद्गृहस्थ बन करके यदि आप जी रहे हैं और कदाचित आप काम मुक्त नहीं हैं, लेकिन काम लंपटता से मुक्त हो, यानी काम संयम का पालन कर रहे हो, तो आप काम पुरुषार्थी हो। और मोक्ष पुरुषार्थ निर्वृत्ति का नाम। निर्वृत्ति धर्म पुरुषार्थ हम ले रहे हैं, हमारा लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ है। और जब सर्व विकल्पों और संपर्कों से मुक्त होकर सीधे मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाता है, तब मोक्ष पुरुषार्थ होता है। हम उसे ध्यान में रखना चाहिए। श्री मनीष कुमार जी, मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना भाव रखें, अपना प्रश्न रखेंगे। और साथ में प्रसून तुरी जी भी हमारे बीच में है, वो भी खड़े हो जाएं, उनका भी अभिनंदन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे 2 शंकाएं हैं मेरे मन में। सबसे पहले कि कर्म का जो फल और पाप पुण्य का जो फल है, उसका क्या ये ऐसा वाकई में होता है? और जो मेरा ये जो कर्म हम लोग जो करते हैं, एक कर्म करते हैं भगवान से डर के और एक कर्म करते हैं भगवान से प्रेम, तो क्या भगवान से डर के कोई अच्छा कर्म करना उसमें कोई गलत है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं दोनों सवालों का उत्तर देता हूँ। पाप पुण्य का फल होता है कि नहीं, है ना? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। किसी भूखे को आपने रोटी खिलाया, किसी पीड़ित को सहायता दी, आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद होता है। ये आनंद क्यों आया? ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए काम किया, किसी के लिए अच्छा किया, कुछ पाप पुण्य किया। आ गया ना जी। तो मैंने पुण्य किया और मुझे एक सुखानुभूति हुई, तो पुण्य करना मेरी एक क्रिया हुई और सुखानुभूति उसका फल। पुण्य का फल मिला कि नहीं मिला? जी मिला। दूसरी ओर इससे उल्टा, किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग की, किसी को परेशान किया या किसी पर गुस्सा किया, कैसा लगता है उस समय? बुरा लगता है।
कितनी देर बाद? तुरंत। क्यों लगा बुरा? किसी के साथ गलत किया है इसके। गलत क्या है? पाप। पाप है। अब कुछ कहने की जरूरत है? नहीं। पुण्य किया, पुण्य का फल मिला, पाप किया, पाप का फल मिला, तो पुण्य पाप को हम नकार कैसे सकते? समझ गए? जी मैम। हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्ति का नाम ही पुण्य और पाप है। अच्छी प्रवृत्ति का परिणाम अच्छा और बुरी प्रवृत्ति का नाम परिणाम बुरा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो हम अच्छी प्रवृत्ति को अपना करके चलने की कोशिश करें, बुरी प्रवृत्ति से यथासंभव बचने का प्रयास करें। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूं जिसको आपने ध्यान में रख करके सवाल किया। प्रायः लोग पुण्य और पाप का संदर्भ आने वाले जीवन से जोड़ के चलते हैं। हम अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलेगा और बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा। पुण्य में हमको स्वर्ग मिलेगा, वैभव मिलेगा, पाप में हमको नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आप इसी ख्याल से सवाल किए थे, है ना? ये आम धारणा है। निश्चित पुण्य और पाप का फल मिलता है और फल तो तत्काल मिलता है, लेकिन केवल तत्काल ही फल नहीं मिलता। एक तात्कालिक फल है और दूसरा पारंपरिक फल। पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। पाप का तात्कालिक फल है संताप और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। अब मैं वापस आता हूं आपके पास। आज आप एक अच्छे अधिकारी हो, यहाँ थाना में थाना के प्रमुख हो जी। आपका हृष्ट-पुष्ट शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार भी होगा, सब कुछ की अनुकूलता है। सड़क चलते हमें बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दीन है, अनाथ है, दिव्यांग है, रोगी हैं, पीड़ित हैं, बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है। ये अंतर क्यों है? जब हम गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि जरूर ये किसी न किसी के अच्छे और बुरे का फल है। और इसे दूसरे उदाहरण से देता हूं। आप किसी नगर में गए और देख रहे जगह जगह बंधनवार बांधा गया है और एक व्यक्ति रथ पर सवार है और लोग उसे फूल मालाएं पहना रहे हैं, उसका जय जयकार हो रहा है। क्या अनुमान लगाएंगे? कुछ अच्छा कर्म किया होगा। जरूर इस व्यक्ति ने अच्छा किया होगा, इसलिए आज उसका सत्कार हो रहा है। किया होगा, सामने तो नहीं किया ना। आप आगे बढ़े और दूसरे गांव में देखते एक आदमी को गधे पर बिठा के जूते चप्पल के माला पहनाकर मुंह काला करके घुमाया जा रहा है। क्या अनुमान लगाओगे? कोई बुरा कर्म किया। तो मतलब क्या हुआ? अच्छा किया था सो सत्कार मिला और बुरा किया था तो फटकार मिली। दिख गया ना? जी गुरु। तो आज अगर किसी के ठाट बाट दिख रहे हैं तो समझना जरूर कुछ अच्छा करके आया है, और आज किसी के जीवन में दुख दारिद्र्य दिख रहा है तो समझ लेना जरूर कोई बुरा कर्म करके आया है। पुण्य पाप का फल ये दिखता है। समझ गए? जी। आपका दूसरा सवाल कि भगवान से डर करके धर्म करना और भगवान से प्रेम करके धर्म करना, अच्छा रास्ता कौन सा है? मैं तो कहूंगा भगवान को जान लो, डरने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप प्रेम हो जाएगा। जी। भगवान से डर करके जो धर्म करने वाले लोग हैं वो भगवान को धोखा देने में भी चूकते नहीं है। कहते हैं भगवान सब देख रहा है, लेकिन जब पाप करते तो सोचते भगवान अभी सो रहा है। वो ठीक नहीं। भगवान को जानो और भगवान के बन जाओ। जब हम भगवान के सच्चे भक्त होंगे तो हमसे कुकर्म हो ही नहीं पाएगा, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। आइएगा अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं राजेश रश्मि गौमिया। तुरी जी थे ना? हाँ, प्रसून तुरी यदि हमारे बीच में है, चलिएगा। एक मिनट, आप लोगों में से कोई और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, आ जाइए।
हाँ, पहले इन लोगों को दो बस, स्थानीय जो भी हैं। कोटि कोटि बंदन। मेरा नाम संजय कुमार चौबे, पेक नारायणपुर थाना एसआई हूँ। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि हम बार बार प्रवचनों में सुनते आए हैं, मृत्युपरांत नरक मिला, मृत्युपरांत स्वर्ग मिला, मृत्युपरांत यह भागवत की प्राप्ति हुई। तीनों में भेद क्या है? यहाँ भी सुने हैं कि गिद्ध जटायु जिस समय यह रावण के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और राम राम वह जप रहा था मरने के समय में, तो भगवान श्री राम गुजर रहे थे, उस अपने जांघों में बैठाकर उसको आराम दिए। तो उस समय उसको जब अंत समय आया तो उसको वैकुंठ धाम मिला, किंतु राजा दशरथ की मृत्यु जब हुई थी तो उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग, वैकुंठ और नरक तीनों में भेद क्या है, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे प्रभु जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्वर्ग मिला, नरक मिला, भागवत पद मिला। खड़े रहे आप 2 मिनट। और जटायु के संदर्भ में बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस सवाल के उत्तर में सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वर्ग नरक और भगवत पद तो सबसे ऊपर है, स्वर्ग नरक से ऊपर, जिसको हम मोक्ष पद कहते हैं। ये सब हमारे भावों और परिणामों पर निर्भर करता है जी। अच्छा कर्म करने वाले सदगति के पात्र बनते हैं, बुरा कर्म करने वाले दुर्गति के, और सब प्रकार के कर्म से मुक्त होने वाले परम गति के जी। आपने जो सवाल किया जटायु वाला, जटायु के प्रसंग को एक कथा के रूप में आप देखेंगे तब तो ऐसा लगता है कि एक पक्षी, और वो भी गिद्ध जैसा पक्षी, इसको इतनी ऊंची अवस्था कैसे मिल गई। लेकिन इस कथा प्रसंग की गहराई को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जटायु एक साधारण पक्षी, और उसने रावण जैसे आतताई के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहला प्रहार रावण पर किसने किया? जटायु ने किया। जटायु ने की। अपनी शक्ति को जानते हुए भी, अकिंचन होते हुए भी, इतने बड़े चक्रवर्ती की तरह कहा जाने वाले सम्राट को लड़ पड़ा वो। ये किस बात का द्योतक है? इस धर्म प्रायणता में राजा दशरथ ने हाँ। जटायु को मित्र माना था। हाँ। और मित्र जो है किसी भी, जैसे राम को वो कथा छोड़ दीजिए आप जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी। जटायु चाहता तो अरे मैं निर्बल क्या कर सकता हूं जी, वो मित्र धर्म निभाए, ये छोड़ दीजिए। जटायु ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, अर्पण कर दिया जी। और जो सर्वस्व अर्पण करता है यानी सर्वस्व त्यागता है, वही भगवत पद को प्राप्त वही करता करता है। तो सर्वस्व को त्यागना जी, दशरथ जी के साथ ये नहीं हो, ये नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि एक परमाणु भी अपने पास बचा लिया ना अपना, तो अटक जाओगे। इसलिए पार होना है तो सर्वस्व त्यागने की न्यौछावर कर दो। ठीक जी। जैन धर्म में वैकुंठ की व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में वैकुंठ धाम की अवधारणा और जैन अवधारणा में थोड़ा सा अंतर है, मैं साथ साथ बता देना चाहता हूँ। वैकुंठ धाम की अवधारणा में आत्मा का परमात्मा से मिलन है जी, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, वैकुंठ पहुँच जाना है। जैन धर्म में कहते हैं आत्मा का परमात्मा बन जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलना और आत्मा का परमात्मा बनना। जी। जैन धर्म कहता है जब आप सर्वस्व त्याग दोगे, अपने अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे, तो आप ही परमात्मा बन जाएंगे। जैसे सोने में लगी कालीमा किट्टिमा को हटा दें तो शुद्ध सोना निकल जाए। दूध का मंथन करके नवनीत निकाल दे, उसको तपा दे, शुद्ध घी बन जाएगा। तो आत्मा दूध है, परमात्मा घी।
तो अपना विकार दूर करोगे तो तुम ही परमात्मा बन जाओगे। तो जैन धर्म हर आत्मा में परमात्मा की बात करता है। वो कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना, हम भटके हुए हैं और वो शुद्ध हो गए। जो आत्मा शुद्ध हो जाए वही परमात्मा है। तो ये अंतर है। इसलिए बैकुंठ धाम वाली जो बात है जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में सीधे निर्वाण की बात है, मोक्ष की बात है। बहुत ठीक है। और कोई यदि स्थानीय कोई प्रश्न करना चाहें तो अपना प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख सकते हैं। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित। जैन कमल, जैन कमल, हाँ जैन कमल जी। चरण स्पर्श प्रभु जी। बहुत समय से सभी अपने लोगों में प्लान करते रहते हैं कि हम लोग सब जैन बोलें, जैन बोलें, जैन बोलें, लेकिन सच ये है प्रभु जी कि जैसे खंडेलवाल, गंगवाल, गौर श्रृंगार, अग्रवाल, ओसवाल, बंगेर, दशा होमर, बिसा होमर, कटनेर, मैंने देखा कि 4,500 नाम मैंने नोट किए हैं इधर इस आपसे जानकारी के लिए कि ये कैसे सब अलग अलग नाम हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जैन नहीं बोल पाते हैं। जनगणना में हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। बहुत तकलीफ की बात है। हम लोग सब बोल रहे हैं, कर नहीं पाते हैं। वो कैसे करें कि हम एक हो सकें प्रभु जी? सबसे पहली बात क्या है, जैन एक धर्म है, जैन कोई जाति नहीं। जैन शब्द गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं। जैन कोई भी हो सकता है। जो अपने आप को जीतने वालों का अनुकरण करे वो जैन है। तो जैन होने के लिए किसी जैन कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। जैन होने के लिए अहिंसा मूलक आचरण अपना करके चलना जरूरी है। वो कोई भी बन सकता है। तो जैन जातियाँ, बहुत सारी ऐसी जातियाँ, 84 जातियाँ जैनों की थी जो जैन धर्म का पालन करते थे। बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई। अभी जैसे एक सराग जाति की चर्चा आई, ये एक समुदाय था जो पूरी तरह जैन धर्म का पालन करता, आज भी करता। तो ऐसी बहुत सारी जातियाँ जिनमें कई जनजातीय लोग भी थे जो कभी जैन धर्म का पालन करते थे, विमुख होते। वर्तमान में लगभग 32-34 जातियाँ हैं जिनका अस्तित्व है। उनका अपना इतिहास है, उनकी अपनी परंपरा है और ये भारत की एक पहचान है। इसलिए इन जातियों को सुरक्षित रखने में बुराई नहीं है। जातियाँ कभी अहित नहीं करती, जातीयता से नुकसान होता है। जातियों को मिटाना भारत के इतिहास को मिटा देना है। जातियों को सलामत रखना चाहिए, लेकिन जातीयता का भाव कभी नहीं आना चाहिए। जातीयता से दिक्कत है, संप्रदाय से दिक्कत नहीं, सांप्रदायिकता से दिक्कत है। धर्म से परेशानी नहीं, धर्मांधता से परेशानी। तो धर्मांधता, सांप्रदायिकता और जातीयता की भावना से समाज को बचाना चाहिए। जहाँ तक जैनों की संख्या, चूँकि वर्तमान में संख्या बल को महत्व दिया जाता है, सेंसस के अनुसार 44.44 लाख हैं, 46 लाख हैं, तो ये उंगलियों पे गिनने लायक है 135 करोड़ लोगों में। लेकिन हकीकत में जैन ज़्यादा है और इसके लिए जैन लिखने से फ़ायदा नहीं है। आप नाम के आगे जैन लिखें या न लिखें, आपके काम में जैन दिखना चाहिए, ताकि आप जहाँ रहें लोग आपके सिद्धांतों से प्रभावित हों। और आपने नाम लिख भी दिया, लेकिन जब सेंसस हो और उस समय कॉलम 6 में आपने अपना नाम अंकित नहीं किया तो आप जैन नहीं कहलाएंगे। प्राय जैन बहुसंख्यक समाज का एक अंग है और हिंदू परंपरा के साथ बढ़ा पला आदमी, तो वो पूरा नाम उनमें चला जाता है, कॉलम 1 में सब। जब हमें अपनी एक अलग एंटिटी दिखानी है केवल संख्या बताने के लिए, तो हमें वहाँ लिखना होगा 6 कॉलम 6 में। और कॉलम 6 में जब जाएगा तो जैनों की सही सेंसस हो पाएगी। और ये प्रयास जैन समाज चूँकि एक प्रबुद्ध समाज है, इसकी पूरी तैयारी करके करनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके जैन कितने हैं। हालांकि संख्या में अल्प होने के बाद भी आज भारत के विकास में जैनों का बहुत बड़ा योगदान है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ऋषि विद्यासागर।